हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और जिसमें हम लोग पॉलिटी, करेंट अफेयर्स और क्या हिस्ट्री मतलब अलग अलग श्रृंखला और स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ आप लोगों की एक डिमांड थी कि मोटिवेशन वो भी स्टार्ट किए हैं। कहने का मतलब कि आप क्या कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रख के, कहने का मतलब आपको अगर कोई कह दे कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसा मत सोचने लगे। तो इसी को आपको सफल बनाने के लिए, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जो भी आपकी मंजिल हो और एग्जाम के बेसिस पे हो, तो उसी के लिए हम करेंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और जिसमें हम लोग मतलब डेली के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और कल आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा, मतलब अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स अपलोड किया जाएगा। पूरे एक मंथ का, सितंबर करा दिया गया है, सॉरी अगस्त हो चुका है, सितंबर अक्टूबर होगा, सितंबर होगा, अगस्त, ऐसे जनवरी तक। कहने का मतलब जो भी आगामी एग्जाम है, या दरोगा हो, बीएसएससी हो, बीपीएससी टीचर या बीपीएससी प्री, कहने का मतलब हर एग्जाम को मद्देनजर, हर एग्जाम को देख के आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स का लेवल हमेशा होगा जो पीसीएस तक पूछा जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन और क्या कह रहा है। हाल में ही सचिन तेंदुलकर का स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया। कहने का मतलब अलग अलग जगह पे, जैसे इंग्लैंड में वॉर मेमोरियल होता है जहां लगाया जाता है स्टैचू, तो वैसे ही इंडिया के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम जो है वहीं पे क्या किया गया, मतलब सचिन तेंदुलकर के स्टैचू लगाया गया, मतलब मूर्ति लगाया गया है। किनका? सचिन तेंदुलकर का। कहां? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इसका और चीज देखते हैं, जैसे क्या कह रहा है। हाल में ही महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का अनावरण किया और इसके साथ देखिएगा जैसा और कई लोग। इस स्टैचू की ऊंचाई कितनी है? 14 फीट है। यह मूर्ति अहमदनगर की मूर्तिकार प्रमोद कांबली ने बनाई थी और सचिन तेंदुलकर इसी मैदान में अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू मतलब स्टार्ट किया था और पहले मुकाबले में सचिन ने शतक बनाया था। साथ में ही 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने कैरियर का आखिरी मैच भी वानखेड़े स्टेडियम में, कौन? सचिन तेंदुलकर। कौन? किनका मूर्ति? सचिन तेंदुलकर का। कहां? मुंबई के वानखेड़े में। किसने उद्घाटन किया? तो एकनाथ शिंदे, मुंबई के मुख्य। आगे हाल में ही सचिन को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा क्रिकेट विश्व कप 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ शेरे बंगाल स्टेडियम मीरपुर में लगाया था। कौन सा? 100वां। आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या कह रहा है। परुमाला पेरुनल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो परुमाला कहाँ का? केरल का। वैसे ही देखिएगा केरल में और सारा फेस्टिवल जानू दातराय से मनाया जाता है, तो वैसे ही केरल का, और जानते होंगे केरल काफी लिटरेट स्टेट है। केरल अपना क्या मतलब अपना वाईफाई सेवा शुरू कर रहा है, केरल अपना टैक्सी सेवा, मतलब केरल काफी न्यूज में बना होता है। तो इसी के लिए कुछ दिन पहले देख रहे होंगे केरल अलग देश का ही मांग कर रहा था, तो वही में परुमला पेरुनूल उत्सव दक्षिण भारत के केरल राज्य में हर साल 2 नवंबर को केरल में यह त्योहार मनाया जाता है। परुमाला पेरुनल उत्सव केरल में मलंकार ऑर्थोडॉक्स चर्च में पहले संत बिशप और ग्रेगोरियस मतलब मेट्रोपोलियन के सम्मान में मनाया जाता है। केरल में उत्सव जैसे ओणम मनाया जाता है, बिहू मनाया जाता है, अटकल पोंगल मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम और थेयम उत्सव मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल में ही ओडिशा में खोजी गई ओवैस मोटला किस जीव की प्रजाति है? कौन सा? ओवैस मोटला किस जीव की प्रजाति है? तो ये मछली की प्रजाति है। जैसे इंडिया में कई टाइप्स के, बिलियन ऑफ टाइप्स के क्या मतलब स्पेसीज पाए जाते हैं, उसी में हाल में ही शोधकर्ताओं ने ओडिशा के
महानदी में मीठे पानी की मछली की एक नई प्रजाति खोजी है। मछली की इस नई प्रजाति का नाम उबैस मोटला रखा गया है। यह प्रजाति की मछली अबाउस परिवार से संबंधित है। अन्य खोज जैसे हाल में पश्चिमी घाट पे मशरूम की नई प्रजाति खोजी गई। इस नई मशरूम का नाम कैंडुलेमाइसेस अल्बू रखा गया है। किसका? मछली की नई प्रजाति खोजी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में ही किसे दूसरा रोहिणी नायर पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार किसे दिया गया? दीनानाथ राजपूत को। कौन सा पुरस्कार की बात हो रही है? रोहिणी नायर पुरस्कार की बात हो रही है। और सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए इस प्रदानकर्ता कौन है? नायर फाउंडेशन। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिव्यांगत अर्थशास्त्री प्रशासक डॉक्टर रोहिणी नायर की स्मृति में प्रदान की जाती है। सिथ रिचम संगतम को पहले रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात किसकी थी? रोहिणी नायर पुरस्कार की। और दीनानाथ राजपूत को यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही व्हील भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? कोपू सदाशिव मूर्ति को किसका? व्हील का क्या बनाया गया है? सीईओ। और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कोपी सदाशिव मूर्ति को। और व्हील के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कोपी सदाशिव मूर्ति नलिन सिंगल के स्थान पे, मतलब इनसे पहले नलिन सिंगल थे। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत ये क्या है? महारत्न कंपनी है। और इसका स्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना 1964 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। किसकी बात हो रही थी? व्हील की। भारत हैवी लिमिटेड। हाल में ही रशीम रंजन स्वैन को किस राज्य की पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जम्मू कश्मीर का डीजीपी नियुक्त किया गया है। और आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया था? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। आईपीएस अधिकारी रशीम रंजन स्वैन को जम्मू कश्मीर के 17वें पुलिस का डीएसपी बनाया गया है। और क्या कह रहा है? सो देखिए रश्मि रंजन ये दिलबाग सिंह के स्थान पे, इनसे पहले कौन थे? दिलबाग सिंह थे। रश्मि रंजन स्वैन 2020 से विशेष डीजीपी सीआईडी और जम्मू कश्मीर में खुफिया प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। अब देख लीजिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर। वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। किसकी बात हो रही थी? जम्मू कश्मीर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्थान करेगा? डीआरडीओ के द्वारा ये मतलब इसकी शुरुआत की जाएगी। और ये प्रोजेक्ट कुश के मिसाइलों का विकास किया जाएगा। कहने का मतलब डीआरडीओ द्वारा किसको? प्रोजेक्ट कुश की तरह क्या लंबी दूरी के वायु रक्षा प्रणाली की विकास की जाएगी। यह प्रोजेक्ट इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। मई 2022 से सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति ने क्या की थी? मंजूरी दी थी। और क्या कह रहा है? भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था कौन है? डीआरडीओ। स्थापना 1958 में। राजधानी नई दिल्ली। चेयरमैन डॉक्टर शमीर बी कामत क्या है? डीआरडीओ के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? शाहीन अफरीदी। और इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध पाकिस्तान से है। और शाहीन अफरीदी 51 मैच में 100 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ा। मिचेल स्टार्क ने 100 विकेट 52 मैच में और इन्होंने शाहीन अफरीदी ने 51 मैच में लेकर सबसे तेज 100 विकेट लिया। और क्या कह रहा है? विश्व शाकाहारी दिवस मतलब वर्ल्ड वेजन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है
1 अक्टूबर को, कहने का मतलब विश्व में शाकाहार पे बढ़ावा देने के लिए यह दिवस दुनिया भर में शाकाहारी समुदाय संगठन के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? शाकाहारी खाने में लोगों का रुचि बढ़ाना, ये इसके लिए मनाया जाता है। और हाल में ही क्या कह रहा है? हाल में ही कोलियंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? अलग अलग डिक्शनरी के द्वारा, जैसे ऑक्सफोर्ड के द्वारा, अलग अलग के द्वारा, तो वैसे ही कौन से डिक्शनरी? कोलियंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर एआई को चुना गया है। कॉलिंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के संक्षिप्त रूप एआई को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। कॉलिंस के द्वारा एआई का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा मानव मानसिक कार्यों का मॉडलिंग है। एआई का अगली तकनीक क्रांति माना जाता है। एआई ने तेजी से विकास देखा और इसके बारे में वर्ष 2023 में बहुत चर्चा की गई। कहने का मतलब अभी इसी का टाइम ही है। और यही था, कॉलिंस डिक्शनरी अंग्रेजी का एक मुद्रित और ऑनलाइन शब्दकोश है। यह ग्लासगो में हॉपर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मूल रूप से क्या है? मतलब इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1979 से। आज क्या देखते हैं? प्रमुख त्योहार जो अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है और देश में, जैसे गाय जात्रा उत्सव नेपाल में। कौन सा? गाय जात्रा उत्सव नेपाल में। उसके बाद बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नुआखाई त्योहार और क्या? बिहार मेला कोंद जनजाति के द्वारा उड़ीसा में। उसके बाद लाइट हाउस उत्सव या चीखल कालो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। कौन कौन सा? गाय उत्सव नेपाल, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, नुआखाई या बिहार मेला कोंद जनजाति के द्वारा उड़ीसा में, लाइट हाउस उत्सव या चीखल कालो उत्सव गोवा में, आदि पेरुकू उत्सव तमिलनाडु में। उसके बाद चाचीन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद क्या कर रहा है? हेमिस जो महोत्सव है लेह लद्दाख में। पहला जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में। कौन सा? पहला जनजाति खेल महोत्सव। और बितस्ता महोत्सव या लैवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। जानते होंगे कि लैवेंडर एक फूल होता है। और बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड में। और 2023 को कौन सा? बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। हाल में ही कल का रिवीजन, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क लाइन बांग्लादेश में देखे थे। वहां की बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला शहर कौन सा है जो यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर? तो कोझिकोड। कहां? केरल का। और भारत किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ ईयर 2013 जीता? तो बिहान तल विकास। उसके बाद क्या कह रहा है? हाल में ही किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ? बांग्लादेश। उसके बाद ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसे दिया गया? नंदिनी दास को। अब भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा? देखे थे अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय। पहला एआई सेफ्टी सेमिनार ब्रिटेन में, और जिसमें देखे थे भारत के भी पार्टिसिपेट करने गए थे। दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाई टैक्सी चीन के द्वारा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन सऊदी अरबिया में। और उसके बाद हाल में ही कौन सा है? रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया। और यह किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यह आपको बताइए। ये क्या थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स और कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन। कहने का मतलब कि आप देखिए कि कल का जो करेंट अफेयर्स है उसे कितना आप याद रख पाते हैं। कहने का मतलब सबसे जरूरी होता है, पढ़ने के लिए तो हम कई चीज पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उसको बार बार रिवीजन करना, बार बार पढ़ना। कहने का मतलब हर दिन एक बार आपको बताते हैं कि एक को 10 बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है 10 को एक बार पढ़ना। हमेशा आप क्या कीजिए? रिवाइज पे जोड़ दीजिए, क्योंकि बात वही होते हैं जो आपके साथ हॉल तक जाए। और हमेशा क्या कीजिए? बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर टीचर आपका कौन होता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। मतलब जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उतना क्वेश्चन आप हैंडल कर पा रहे हैं?
क्या जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं? इस सब चीज पे ध्यान देते हुए और क्या कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट और एडवाइस और ऑर्डर तीनों है कि आप क्या कीजिए, अगर हमसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको प्रियम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, ये सारा टॉपिक को, या सीएजी, वाइस प्रेसिडेंट, इस सारा टॉपिक को आप इसके जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व कीजिए, पीवाईक्यू सोल्व कीजिए या घटनाचक्र का क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मत कहिएगा ना कि दरोगा के लिए भी सोल्व करें, टीचर के लिए भी सोल्व करें, तो हाँ हर चीज के लिए। और जो टीचर में जिनका पॉलिटी है मेन सब्जेक्ट, पॉलिटी का तो रामबाण समझिए। अगर जिनका हिस्ट्री है तो कल से हिस्ट्री का श्रृंखला हो रहा है, और जरूरी बात करें और देखेंगे कि अगर हिस्ट्री सही में मतलब आपके एग्जाम तक पूरा हो गया मेरे तरफ से, तो आप मानिए कि 80 के 75 क्वेश्चन आप बनाने के लायक होंगे। इसके लिए क्या जरूरी है कि आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए हर चीज को और लगातार कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। यही सबसे जरूरी होता है। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है कि आप किसी चीज को क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू।